सरसंघ चालक जी और सभागृह में उपस्थित सभी बंधुजनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी का सिद्धांत है, हम आदमी हाँ एक दमी। एक दम के आदमी है, सांस आ गया तो आदमी, नहीं तो मिट्टी की ढेरी। और जाना यहाँ से सबको है, राणा राव न कोर है, रंग न तुंग फकीर, बारी आपो अपनी कोई न बंद है तीर। चाहे कोई राजा है, चाहे गरीब है, सबको जाना है। जिन लोगों को भगवान ने हमें आगे बढ़ाने के लिए भेजा, और वो लोग जो कहते थे अकाल हमारे चारपाई से बंधा है, वो भी इस संसार से चले गए। गुरबानी कहती है, राम गयो रावण गयो, जाको बा परवार, कहो नानक थिर किछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। अगर ये संसार सुपना है तो फिर यहाँ रहता क्या है? तो गुरबाणी ये कहती है, नाम रहो साधु रहो, रहो गुर गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। जिसने गुरु के शब्द का जाप किया वो इस संसार में रहता है। सार चरणजीत सिंह के बारे में गुरबाणी का वो सिद्धांत, सूरज किरण मिला जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। वो अपनी जीवन की यात्रा पूरी करके इस संसार से चले गए, लेकिन इस यात्रा में क्या किया? वो जो साधु का नाम यहाँ रहता है, चरणजीत सिंह जी का भी नाम यहाँ रहेगा, क्योंकि मेरे उनसे पिछले 12-13 साल से, मैं ज़्यादा ना कहूँ तो बाप बेटे जैसे संबंध थे। उनको जब भी मिलता था संगत भवन में भी या कहीं भी, उनके मन में सिख पंथ के लिए एक चिंता रहती थी। और ये चिंता रहती थी कि ये इसमें ये क्या हो रहा है पंजाब में। आप एक लेखक हो, लिखिए भी, लोगों को समझाइए भी। और पिछले 1 महीना पहले मैं लुधियाना में गया था, उनका वही मन में था कि पंजाब में क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। और जब उन्होंने अपनी किताब लिख रहे थे, ये जन्म तुम्हारे लेख है, ये जन्म आपको अर्पण है। किसको अर्पण है? तो उसके 2 भाग थे, क्योंकि मैं जब लिख रहे थे तो मेरे साथ लगातार चर्चा में थे। एक है गुरबाणी की फिलॉसफी और दूसरा भाग है उसका गुरु साहबान का जीवन और सिख धर्म का इतिहास। ये जीवन ही सिख धर्म के लिए उन्होंने अर्पण किया, गुरबाणी के लिए अर्पण किया और इसको आगे बढ़ाने के लिए अर्पण किया। ऐसे साधु अपने जीवन में सेवा के द्वारा जो कार्य उन्होंने किए, इसको शांत करने के लिए साधु संतों के साथ मार्च निकाला। अंतिम समय तक इस काम के लिए वो तैयार रहे कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, सिख पंथ को आगे बढ़ाना है, सिख पंथ को मजबूत करना है और भारत की ये खड़ग भुजा किसी तरह कमज़ोर ना हो, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। जो आदमी जीवन में काम करता है वो आगे बढ़ता है। गुरबाणी का सिद्धांत है, बिच दुनिया सेव कमाई है, ता दरगह बैसन पाई है, कहो नानक बाल उड़ाई है। अपने जीवन को वो खुद ही सफल करके गए हैं। और उसका दूसरा पक्ष जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि ये जन्म तुम्हारे लेखे, वो तो अपने लेखे लगा के गए हैं। उनकी जो सोच, उनका जो कार्य, सिख पंथ को देश का एक खड़ग भुजा के रूप में मजबूत करना और देश की सेवा के लिए आगे बढ़ाना, ये काम चलता रहेगा। ये बैटन हमको उठा के उनकी दौड़ को आगे लेके चलना पड़ेगा। ऐसे साधु संत कर्मयोगी को मैं श्रद्धा के फूल नमन करता हूँ। अकाल पुरख उनको अपने चरणों में सदीवी निवास बख्शे। संघ
और उनके साथियों को उनके मार्ग पे चलने की शक्ति बख्शे और भगवान उनको आना जाने के चक्कर से मुक्त करे। लेकिन अगर भगवान चाहता है तो इस धरती में चरणजीत सिंह वापस आए, वापस आके वो काम जो धीरा छिड़ रहे हैं उसको फिर से आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। ऐसी कामना के साथ मैं उनको श्रद्धा के फूल भेंट करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संघ अध्यक्ष भगत मोहन जी और मेरी सारी सामने बैठी संगत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा जो चरणजीव जी से परिचय हुआ 1984 में हुआ था, जब ये राइट्स हुए। तो आपने हमारी बड़ी हेल्प की। हेल्प मीन्स रजौरी गार्डन और विशाल एन्क्लेव जो भी वहाँ पर हो रहे थे उस टाइम खून खराबे, तो इन्होंने 5-6 लोगों की ना मेरे साथ ड्यूटी लगा दी कि आप इनको साथ लेके चलो और जो भी दिक्कत हो, जो भी जहाँ जाना हो, आप इनके साथ निकला करो। और एक सुभाष आर्या जी को दिया इन्होंने, एक राजीव कुमार जी थे, ऐसे 5 लोग थे। और फिर रात को मेरे से ये पूछते थे कि हाँ भी क्या हुआ, कैसे हुआ, अब ठीक हो रहा है, क्या हो रहा है, हर चीज़। फिर 5-4 दिन के बाद हम इनको मिले तो इन्होंने भी कहा कि काफ़ी ये जो हुई है, मारधाड़ हुई है, ये ठीक हुआ नहीं, पर संघ ने वाकई उन दिनों में जो काम कर दिखाया ना हमारे साथ, वो एक सलाना योग है। और उसके बाद इन्होंने जब भी मेरे को, मैं मिलता था पहाड़गंज में इनको जाके 8-10 बार 15 बार मिला हूँ, और बड़े ही हलीम, बड़े ही नेक और बहुत अच्छे आदमी थे ये। और मैं आपको बताऊं कि जब इन्होंने अपने ये जन्म तुम्हारे लिखे बुक इन्होंने लिखी, तो इन्होंने मेरे को स्पेशल बुलाया। शास्त्री जी का फ़ोन आया था उस टाइम मेरे को कि आपको बुला रहे हैं, तो बुला गए। इन्होंने मेरे को बुक दी। उस टाइम आधा घंटा हमने डिस्कस किया। एक मेरे ख्याल से एक हमने बहुत ही अपना संघ का प्रचारक और बहुत नेक आदमी खो दिया है। परमात्मा उनको शांति दे, भगवान उनको पवित्र करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दुख ऐसा शब्द आया, लेकिन सरदार जी तो हमेशा सुख और दुख समान करके चले। उनका और भी एक प्यारा गीत था, उस गीत के निमित्त ही मेरा उनसे पहला परिचय हुआ। प्रतिनिधि सभा में नागपुर में आए थे, उनके साथ पंजाब में प्रचारक रहे, आजकल जशपुर में रहते हैं रमेश जी पाध्ये, वो भी गीत गायक और ये भी गीत गायक। तो जब वो नागपुर आते थे, तब पाध्ये जी नागपुर में थे, तो हमेशा इनकी एक 3 घंटे की 4 घंटे की बैठक, उसमें गीत ऐसा होता था। वो हो रहा था, तब मैं नागपुर का प्रचारक था, तो वहां पहुंच गया। तो वो गीत मैंने उनसे सुना। उसकी पंक्तियां है, जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज में ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में, राह अपने ध्येय की पहचानता, दूसरों के हेतु विष को भी जिसे पान करना प्रेम से स्वीकार है। वो गाते थे तो उनकी आवाज नहीं गाती थी, उनका दिल गाता था, क्योंकि जो गाते थे वैसा उनका जीवन था। और इसलिए उनकी आंखों में आंसू भरते ही होंगे, लेकिन जो सुनते थे वो उस गीत के भाव से प्रेरित और प्रभावित हो जाते थे। ये प्रत्यक्ष जिन्होंने अनुभव लिया है उनको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये कोरा वर्णन नहीं है, ऐसा होता था। इसका कई बार मैंने अनुभव लिया है। ऐसा उनका जीवन था और अपने सारे कर्तव्य पूर्ण करके गए, कृतार्थ होकर गए। तो उनसे क्या सीखना, यही विचार हमको करना चाहिए। क्योंकि जो लोग तत्व के साथ तन्मय होकर जीते हैं, संघ में एक प्रचारक होता है,
वो प्रचारक, उसका काम यही है, संघ जीकर बताना। घर गृहस्थी के पास में सब बातें संभव नहीं होती, प्रचारक को घर गृहस्थी नहीं होती है, इसलिए वो पूरे संघ के साथ एकाकार होके अपना पूरा जीवन एक उदाहरण स्वरूप जीवन बनाता है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। उसका काम ही वो है, उसने सब छोड़ दिया संघ के साथ तन्मय होने के लिए। ऐसे आदर्श जो हमारे यहाँ प्रचारकत्व के हम देखते हैं, सरदार जी उसमें थे। एकदम सबको स्नेह देना, किसी के साथ उनका व्यवहार कठोर, संघस्थान छोड़ के अन्यत्र हमने नहीं देखा। संघस्थान पर तो शिक्षक को कठोर होना ही पड़ता है, लेकिन अन्य समय कोई अपना आत्मीय, बिल्कुल केवल अपने अकेले की चिंता के लिए ही जो आया है, ऐसा सबको वो लगते थे, मेरी ही चिंता कर रहे हैं, ऐसा लगता था। बातचीत का ढंग इतना सुंदर था, कोमल था, नम्र था, मधुर था कि जहां भी जाते थे उनका परिचय सबसे होता था और सबके ध्यान में वो जीवन भर रहेंगे ही, ऐसा उनका प्रभाव होता था। और जीवन में त्याग था, दूसरा तो कुछ था नहीं जीवन में। मन से, वाचा से, वाणी से, कर्म से जो स्वीकृत कार्य है उसी के लिए मन वचन कर्म है, यह प्रत्यक्ष दिखता था, क्योंकि वह सहज भाव था, उनका स्वभाव था। वहां नागपुर में परिचय होने के बाद हर बार जब जब वो नागपुर में आते थे, मैं नागपुर में था तब तक, तो मिले बिना जाते नहीं थे, वैसे कोई काम नहीं था, और वो मेरे से बहुत सीनियर थे, लेकिन वो खोज के आते थे कि यहाँ ये है तो मिलना। नागपुर मेरा छूट गया, अन्यत्र कार्य के लिए मुझे जाना पड़ा, तब वहां भी आते थे, तब मिलते थे। संघ में ये गीत की बात जब मैं कहता हूं तब शायद वो विभाग प्रचारक थे। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का भी उनको दायित्व मिला, उसके बाद सिख संगत का लंबे समय तक काम किया। इस निमित्त अखिल भारतीय बैठकों में भी उनको सुनने को मिला। बिना लाग लपट के अपनी बात रखते थे, कोई संकोच नहीं होता था, क्योंकि बोलने के पीछे केवल सद्भावना ही रहती थी। साफ साफ दो टूक बोलने के बाद भी बोलने का ढंग ऐसा था कि उनका बोलना समझ में तो आए, साफ साफ ध्यान में तो आए, लेकिन कोई अपनी गलती उनके बात में प्रकट भी हुई तो भी बुरा न लगे। ये एक जो सहज ढंग होना चाहिए संघ के प्रचारक की वाणी का, वो उनका था हर बात में। जीवन भी इतना शुद्ध, नागपुर में मिला, बैठकों में मिला, यहाँ विभिन्न कार्यालयों में रहते थे तब गया, लुधियाना में थे तब भी मिल के आया, अपने घर में थे तब घर में जाके एक बार मिल के आया। कहीं पर और जीवन के दो प्रकार है ऐसा बिल्कुल नहीं। उदये सविता रक्तौ रक्तश्चास्त मने सत, ऐसा एक सुभाषित है कि सूरज उदय के समय हो या अस्त के समय हो लाल रंग का ही दिखता है। ऐसे किसी भी परिस्थिति में जो साधु स्वभाव के लोग रहते, सज्जन लोग रहते, उनका रंग बदलता नहीं, एक ही रहता है। उनका जीवन इसका मूर्तिमान उदाहरण था। और कार्य में सतत उनकी बात जो चलती थी वो निरंतर उत्साह से चलती थी। हमारे यहाँ कार्यकर्ता का वर्णन करते समय एक सुभाषित का बार बार उच्चारण होता है, मुक्त संगो अनहम वादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार। किसी और बात में रस नहीं, और जो संघ ने काम दिया है उसमें भी जब तक काम दिया है तब तक रस है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। उनके काम में इतने बार बदल हुए, एक आयु होने के बाद बिना दायित्व के रहना, ये भी बताना पड़ता है।
तब बताने वालों को बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि जिनको बताना है वो सीनियर है, अनुभव है, जीवन है, सब दृष्टि से हमारे लिए उदाहरण स्वरूप है। अब उनको कहना कि आपका कोई पद स्थान नहीं रहेगा, ये कहना कैसे? लेकिन कुछ लोगों के सामने निसंकोच होकर बता सकते थे, ऐसे वो थे, क्योंकि इसमें भी उनकी कोई रुचि नहीं रहती थी। मैं क्या हूं, क्या बना हूं, मुझे क्या बनाया है, मैंने व्रत लिया है, मैं काम करते रहूंगा। दिया है, दिया जलता है, जीवन भर जलता है, लेकिन उसको बाती चाहिए और तेल चाहिए, नहीं तो नहीं जलता है। लेकिन एक रत्नदीप होता है, उसको इन दोनों की जरूरत नहीं है। वो जहां रखे वहां प्रकाश देगा, प्रकाश देना उसका स्वभाव है। अपेक्षन्ते न च स्नेहम न पात्रम न दशांतरम सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपा इव उत्तमा। ऐसे महापुरुष होते हैं जो रत्नदीप के समान, क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है, कितना शरीर में बल है वगैरह कोई चिंता नहीं, वो उनका स्वभाव है। वो जहां होंगे वहां प्रकाश देंगे। ऐसा उनका जीवन था, ऐसा उनका जीवन था। वो उन्होंने परिश्रम पूर्वक बनाया था। वो तो ध्यान में आता है। हमारे यहाँ अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ मेड मैन, भौतिक प्रगति के लिए कहते हैं। लेकिन ये जो अपनी आध्यात्मिक प्रगति है, सांस्कृतिक प्रगति है, एक सज्जन व्यक्ति बनने की तपस्या है, उसका भी परिश्रम, बहुत कड़ा परिश्रम होता है। वो कड़ा परिश्रम वो करते थे और उनके जीवन में वो सतत चलता था, ताकि देखने वाले लोग उनसे प्रेरणा ले, उनसे सीखे कैसा होना है। बड़ों के करने से एक लीक पड़ती है, उस लीक में बाकी लोग चलते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना। तो उनको ये पूरा भान था कि संघ ने दिया हुआ दायित्व निभाना है, दिया हुआ काम करना है। लेकिन उनको ये भी पता था कि मुझे ऐसा रहना है जिससे बाद में आने वालों को जो लीक मिलती है उसमें ठोकर न लगे और उनकी भी उन्नति हो। ऐसी लीक डालकर जाने वाले व्यक्तित्व रहते हैं। सरदार जी उसमें एक थे और इसलिए उनके जीवन में यश ही यश है। इस लोक में तो है ही। इस लोक में उनके जाने की वार्ता सुनकर कितने ही लोगों ने ये सारा ऐसा स्मरण उनका किया होगा और आज भी करते होंगे। कुछ लोगों को यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला है, लेकिन पूरे भारत में ऐसे लोग हैं। लेकिन इस लोक की बात नहीं, परलोक में भी अपनी गति को साध लिया। ये उन्होंने अपनी तपस्या से कर लिया है। उनके लिए प्रार्थना करना हमारा काम है, इसलिए हम कर रहे हैं। उनको उसकी आवश्यकता नहीं है, अपने तपोबल से उन्होंने वो स्थान प्राप्त किया है। लेकिन हमारे लिए श्रद्धांजलि क्या होगी? तो उनके उन गुणों का हम अनुकरण करें, वैसा बनने का प्रयास करें। रात दिन ध्येय की चिंता, देश की चिंता, सबके प्रति स्नेह, किसी के प्रति कठोर शब्द मैंने तो कभी सुना नहीं उनके मुंह से, न भाषणों में सुना, न गपशप में सुना। और पूरा मन उसमें लगा है। ऐसे हमारे सबके बहुत प्रिय और सबको अपना प्रिय बनाने वाले चिरंजीव सिंह जी, उनका पार्थिव नहीं है, लेकिन उनके जीवन का उदाहरण हमारे सामने है। स्मारिका पुस्तिका बनाने की बात की है, वो होनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन आंखों के सामने से ओझल हो गया। हमने देखा इसलिए हमको पता है, उनको नहीं देखा ऐसे लोग आएंगे, उनके सामने भी ये जीवन रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन ही है जो व्यक्ति का, समाज का, देश का और दुनिया का उद्धार करता है। जिन्होंने ये व्रत लिया है, धर्म के हेतु जीना है, उन सबको अपना जीवन ऐसा बनाने के लिए अपने जैसे लोग परिश्रम करके कैसे हुए, इसका एक उदाहरण चाहिए। इसलिए वो स्मृति ग्रंथ बनना चाहिए। वो हम देखें, हमारे सामने तो वो आचरण करके गए,
हमको पता है, हमारा काम बनता है कि मन से, शब्दों से श्रद्धांजलि देने के साथ साथ कृति से भी हम उनके ध्येय का, उनके जीवन का, उनके तरीके का अनुसरण करें, अनुकरण करें और उस कार्य को हम सफल बनावे। वो तो वहां भी इसी की चिंता करते होंगे और आना पड़ेगा तो जरूर आएंगे, क्योंकि मुक्ति की इच्छा नहीं करते। संत लोग मुक्ति की इच्छा नहीं करते, भगवान को एक ही मांगते और सत्संग मांगते और तुम्हारे काम में जो दोगे वो करूंगा, ऐसा ही कहते। ऐसा उन्होंने भी कहा है, कहा ही होगा, परंतु उनको आने का काम क्यों पड़े? उन्होंने हमारे सामने जीवन दिखाया, जीवन व्यवहार करके गए, हम पर कोई दायित्व तो रखकर गए हैं, उसको निभाने के लिए वैसे ही जीवन का वर्ण हम सब लोग करने का संकल्प आज वर्ण करें तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होती, ऐसा मुझे लगता है। उसी भाव से उनके स्मृति में मैं अपनी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।